मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट तकबीर ग्रुप का इलेक्शन 2022 के हवाले से बहुत बड़ा पावर शो का इनेकाद किया गया, जिसमें ख्वाजा आमर सदर शाह आलम मार्केट बोर्ड, राना मुजाहिद इस्लाम सीनियर नायब सदर, राना निसार जनरल सेक्रेटरी, चौधरी वाजिद मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नजमी भाई नायब सदर, शमशेर अली चौधरी हामिद नायब सदर, मियां जमील मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चौधरी इरफान वाइस चेयरमैन, जियाउद्दीन भट्ट सदर सदाकारा बाजार, उमर जावेद भट्ट सदर रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन, मेजर यासीन मलिक, नदीम हाशमी नायब सदर, राजा रजा, अख्तर अली, खालिद मलक, तलाल भट्ट, चौधरी शकील, हाफिज वलीद मलिक, जैन मलिक मुनीर, नफीस अहमद, इशफाक भट्ट सदर डी प्लाजा, ताहिर मंजूर मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, शेख सज्जाद इकबाल मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा ताजरों का एक कम गफीर देखने को आया। तकबीर ग्रुप के उम्मीदवार शाहिद असलम को दूल्हा बनाकर स्टेज पर पेश किया गया। शाहिद असलम पर फूलों की पत्तियां निछावर करके कुल्ला पहनाकर ढोल की थाप पर भंगड़ा डालते हुए नोटों की बारिश की गई और उनको तालियों की गूंज में स्टेज पर लाया गया। सामने खड़े रहे जिन्होंने झूठी तस्वीर, झूठे वादे और यकीन जानिए ये दिन आज का दिन हम सब इसके कर्जदार हैं। इसकी यार जरा आवाज बच के आनी चाहिए, आनी चाहिए।
ताजरों ने शाह आलम मार्केट बोर्ड के तमाम क़यादत का खैर मकदम किया। तकरीब में मुकर्रीन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और शाहिद असलम की जीत को यकीन बनाते हुए कहा कि हम सब शाहिद असलम के साथ हैं। प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ, जिसकी सआदत हाफ़िज़ मोहम्मद रुहेल, जबकि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ कारी मोहम्मद अमीन ने अंजाम दिए। चंगिया के मदिया जता दे सोनिया लगियां ने मौजा। मेहमानों के लिए बेहतरीन ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। तेईस सेक्रेटरी के फ़राइज़ खालिद मलिक ने सर अंजाम दिए। कि वो हम में मौजूद नहीं, मगर उसका लगाया ये पौधा और उसकी ये शाखें आज इतनी बड़ी हो गई है कि इनको जो फल लग रहा है वो आप सब दोस्त ले रहे हैं। इसके बाद हमारे और एक प्यारे दोस्त जो इस दुनिया में नहीं है, चौधरी जमील मरहूम साहब, उनकी वसी और नजरी और किसी भी मामले को वक्त से पहले पहचान लेना, यकीन जानिए हम सब ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह ने उन्हें कारोबार में भी बेइंतहा कामयाबियां अता की और उस सब के पीछे एक ही चीज थी, ज़बान, एक ही ज़बान, जिससे कारोबार भी होता रहा, जिससे फायदे भी होते रहे और जिससे जो कहा उसको करने के लिए आखिर हद तक गए। यकीन जानिए आज उन दोस्तों की कमी हम बड़ी महसूस कर रहे हैं, पर एक बात की खुशी है और वो खुशी ये है कि इस बाजार के अंदर जो पौधा उन्होंने लगाया वो पौधा उनके बाद सूखा नहीं, हरा भरा रहा और उससे इस बाजार का फायदा होता रहा। रहनुमाई की जरूरत पड़ी, हमने हमेशा सफ़े अव्वल में शाहिद असलम को देखा है। और अगर आप चाहते हैं कि शाहिद असलम आपकी खिदमत करे और ये जो छतरी आप देख रहे हैं, जिस तरह ये छतरी एक धूप से, तूफान से, बारिश से आपको बचाती है, तो मैं आप सबसे कहूंगा कि इस छतरी को पकड़ के रखें। इंशाअल्लाह शाहिद असलम आप पर आने वाले हर मुश्किल को फेस करेगा और साया बनकर आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मेरे ताजर भाइयों, मरकजी शाह आलम बोर्ड के सदर ख्वाजा अमर साहब
हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमेशा इनकी क़यादत में चाहे कोरोना का कोई मसला हो, चाहे टैक्स का कोई मसला हो, हमेशा मरकज़ी शाह आलम बोर्ड ने आपका तहफ़्फ़ुज़ किया। और मैंने हमेशा शाहिद असलम को, मलक खालिद साहब को और इनकी पूरी टीम को सफ़े अव्वल में देखा है। और अगर आप चाहते हैं कि वो इसी तरह से आपका तहफ़्फ़ुज़ करें तो इनको वोट दें और इंशाअल्लाह इलेक्शन का जो रिजल्ट निकलेगा वो हकीकी ताजरों का रिजल्ट होगा और आप सबकी जीत होगी। मैं अपनी बात का इख्तिताम इस शेर से करूंगा बाबा बुल्ले शाह के कि दुनिया विच रख फकीरा कुछ ऐसा बयान खलोन, तू होवे ते हसन सारे, टुर जावे ते सारे रोन। आप सबका शुक्रिया। अपने बहुत ही प्यारे बड़े भाई राणा निसार साहब से, जिन्होंने शालम बोर्ड के अंदर रहते हुए जब भी दोस्तों पे कड़ा वक्त आया तो मैंने इनको सबसे आगे पाया। किस खूबसूरत अंदाज में आपकी भरपूर तालियों में राणा निसार। मेरे बहुत ही इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट के ताजरान, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे इससे पहले स्टेज पे बैठे हुए मेरे तमाम दोस्त ताजरान लीडर, इन सबको भी सलाम पेश करता हूँ। मलिक खालिद साहब ने जो मैंने अपने जहन में बातें रखी हुई थी वो उन्होंने मुझसे पहले कर दी। इस मार्केट में हमारा 30 साल का ताल्लुक़ है, हमारी पैदाइश भी इधर की है। हमारा इस मार्केट को जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है, इसमें जो बेहतरीन शख्सियत थी मैं आज उसका नाम लूँगा, मलक मुनीर साहब मरहूम, चौधरी जमील साहब मरहूम, अल्लाह ताला इनकी ऊपर अपनी करोड़ों रहमतें फरमाए और इस मार्केट के जितने भी हमारे बुज़ुर्ग साथी इस दुनिया से चले गए हैं सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो गुलदस्ता सजा हुआ आपके सामने बैठा है, इसकी बुनियाद चौधरी जमील साहब, मलक मुनीर साहब, सलमान भट्ट साहब और मेरे बहुत से दीगर साथी जो किसी भी वक्त हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आया, इस मार्केट के ऊपर मुश्किल वक्त आया, उन्होंने हमारा साथ दिया और हमने इस मार्केट के साथ हम वक्त खड़े रहे। और आज भी ये जो आप सब लोगों की मोहब्बत मुझे नज़र आ रही है, ये इसी बात का सबूत है कि आज भी आप चौधरी जमील साहब को, मलक मुनीर साहब को नहीं बोल रहे। और उसी की वजह है कि मैं आज ये देख रहा हूँ कि इस मार्केट की जो आने वाले इलेक्शन में 21 मई को जो है छतरी निशान है शाहिद असलम साहब का। आपने दोस्तों इस छतरी को मजबूत करना है, इसके ऊपर मोहर लगानी है और अपने कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मुझे अंदाज़ा है कि ये जिस तरह के फ्रंट लाइन पे खेलने वाले लोग हैं, इन्होंने जब भी कोई मसला आया है ये सबसे आगे आए हैं। और इस मार्केट को मैं सलाम पेश करता हूँ। इस मार्केट ने पूरे शाह आलम चौक से लेके रंग महल तक ये सबसे हर अव्वल दस्ता हमारे लिए साबित हुआ है। तो मैं इस टीम को भी मुबारकबाद एडवांस पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जितने खूबसूरत चेहरे यहाँ पे बैठे मैं देख रहा हूँ, जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है, ये आपकी फतह का ऐलान कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और आपसे मेरे दोस्तों, आपने इस छतरी को, इस ग्रुप को, इसका भरपूर साथ देना है और इसको कामयाब कराना है।
और मैं आपसे आज आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपको कभी मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फी अमानुल्लाह। ज़्यादा मेरे लिए वाजिबुल एहतराम मेरे मदीना मार्केट के वो दुकानदार हैं जो सामने बैठे हुए हैं, सबको मेरा भरपूर मोहब्बत भरा सलाम। दोस्तों, इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी मलक खालिद साहब ने कि छोटी छोटी तकरीरें करनी है और जल्दी जल्दी लोगों को खाना देना है, क्योंकि सारे सुबह से बैठे हुए हैं एक दुकानों पे। गुजारिश ये है, मैं ये जानता हूँ कि शाहिद असलम के बाप से मेरे तल्लक थे, मैं इनके चाचों से मेरे तल्लक थे, इस ख़ानदान को मैं बाखूबी जानता हूँ। लेकिन इस बच्चे को जिन्होंने पॉलिश किया है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। आज शाहिद असलम जिस स्टेज पे खड़ा है और जिस बेबाकी से हर महकमे में जाकर आप लोगों की नुमाइंदगी करता है, ये किसी में हौसला बहुत कम होता है। मैं आपको बताऊँ, हमें भी 40 साल हो गए शादी में ताजर सियासत करते हुए, लेकिन इस बच्चे का बात करने का अंदाज़, बात मनवाने का अंदाज़, ये खुदादादी सलाहियत है इसमें। मैं इसको बहुत ही मुख्तसर अंदाज में यही कहूँगा कि बेटे, अल्लाह पाक ने आपको ये जो माहौल दिया है, ये जो दोस्त दिए हैं, ये लोग दिए हैं, ये नसीबों वालों को मिलते हैं और तमाम दोस्तों को ऐसे हीरे भी नसीबों से मिलते हैं। शाहिद असलम की शक्ल में ये आपको एक हीरा मिला है, आप इसकी कदर भी करें और इंशाअल्लाह ताला इसको 21 तारीख को कामयाब कराएं। और शाहिद असलम मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करनी, मैंने इतना ही कहना है कि 21 तारीख को इस छतरी के साए थले आप जितना बैठेंगे, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला उतना आपको सुकून मिलेगा। छतरी को याद रखें। और शाहिद असलम, तुंदिए बाद मुखालफ से ना घबराए शाहिद, तुंदिए बाद मुखालफ से ना घबराए शाहिद, ये तो चलती है तुझको ऊंचा उड़ाने के लिए। नसरुल्लाह मिनल फतह करीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये पुरवकार तकरीब मेरे छोटे भाई शाहिद असलम के इलेक्शन के इनेकाद के मामला में की गई है। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये हमारा आबाई इलाका है, हम यहाँ पैदा हुए बड़े और तमाम मामला देखे, रेजिडेंशियल एरिया से लेकर आज ये माशाल्लाह कमर्शियल एरियाज़ बन गए। शाहिद असलम की बैकग्राउंड, शाहिद असलम के आबा अजदाद भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और जो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता है उसको मसाइल का भी पता होता है और उसके हल का भी पता होता है। अब छोटी सी बात मैं करूँगा ताकि दोस्तों का टाइम ज़्यादा ना लूँ। शाहिद असलम की कारकर्दगी आप तमाम लोगों के सामने है। वासा का मामला, रात पूरी खड़ा रहा मेरा भाई अपनी पूरी टीम के साथ। आपने जब भी कोई नुमाइंदा मुंतखब करना है तो आपने क्या देखना होता है कि वो मार्केट के मामलात को कितना ऑन करता है, कितना दर्द लेता है। क्या आपने सिलेक्शन करते वक्त ये क्राइटेरिया देखा कि इस बंदे की खिदमत मार्केट में क्या है और बाकी लोगों की क्या है? कोई ऐसा बंदा था जो रात पूरी जागता रहा, इसके साथ मिलके खड़ा रहा, सिर्फ इसकी टीम के। तो जब भी आपने मोहर लगानी है तो खिदमत को ज़हन में रखना है, उसकी मार्केट के लिए काविशों को ज़हन में रखना है, इनके कामों को ज़हन में रखना है। और माशाल्लाह इन्होंने जो काम किए उसकी एक तवील लिस्ट है। इन्होंने ड्रेन रोड के ऊपर जो दुकानदारों की मालकाना हकूक़ का मसला था, कोर्ट कचहरी का मसला था, थाने का मसला था, मेरा भाई हमेशा जाके दुकानदारों के साथ खड़ा हुआ है, इनके इंटरेस्ट के साथ खड़ा हुआ है। ये नहीं
कि इलेक्शन से पहले आया है और उसके बाद गायब हो गया है। ये मार्केट में तवातर के साथ आपके साथ खड़ा है। तो इसकी खिदमत हमेशा मार्केट के लिए हाज़िर रही हैं, काम किया है, शौक़ से काम किया है, एनर्जेटिक है, जवान है। मेरी जो आप लोगों से दरख्वास्त है वो ये है कि नुमाइंदा चुनते वक्त हार जीत अल्लाह के हाथ में है, मगर ये जिस तरह दिल लगा के काम करते हैं और इनकी टीम काम करती है, यकीनन खराज तहसीन के मुस्तहक़। और इसी खिदमत और अपनायत और फ़र्ज शनासी के सिलसिले में मेरा ख्याल है शाहिद मेरे छोटे भाई हैं, इनका कोई सानी नहीं है। दफ्तरों में बैठ के तकरीरें करके पम्पलेट बांट के इलेक्शन नहीं लड़े जाते, ये आके फील्ड में काम करता है। और अल्लाह ताला ने शाहिद असलम की सूरत में और मेरे भाई की सूरत में आपको बेहतरीन कैंडिडेट दिया है। और एक जो सबसे बड़ी बात मैंने देखी, ये ग्रुप डिवाइड हुआ। आप दूसरे को बैनर देखे, उन्होंने अपने मौसमों के नाम नहीं लिखे, उन्होंने अपने मौसमों की तस्वीरें नहीं लगाई। ये शो करता है कि इनकी मोहब्बत अपने लोगों के लिए, इनकी मोहब्बत अपने लीडरों के लिए, इनकी मोहब्बत अपने बड़े लोगों के लिए है। तो जो अपने बड़ों की इज्जत करते हैं इंशाअल्लाह ताला वो सुरखरू रहते हैं। मेरी दुआ है ये इलेक्शन एक आध दिन का है, सब भाई हैं, ये मार्केट इधर ही रहनी है, मेरे तमाम भाइयों ने इधर ही रहना है। लिहाजा इलेक्शन को सिर्फ इलेक्शन की हद तक लें और इसको ज़ातियात तक ना लेके जाए, इसको दरीना दुश्मनियों में तब्दील ना करें। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। इसी के साथ मैं शाहिद असलम को एडवांस में मुबारक देता हूँ कि आपकी टीम माशाल्लाह जिस तरह काम कर रही है, अल्लाह के हाथ में है। उम्मीद है कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत करने वाले मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट के भाइयों को और आने वाले तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने प्यारे भाइयों, दोस्तों, दुकानदारों को ये कहना चाहता हूँ कि आपके सामने 40 साल 35 से 40 साल का अर्सा गुजर गया है। जो हमारे भाई, बाप, दोस्त इस मार्केट से रिज़्क़ कमा कर जाते हैं, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत डाली हुई है कि आप में से कई आदमी ऐसे हैं करोड़पति बन गए हैं। और 35 साल की जद्दोजहद काविशों के बाद हमें एक लीडर मिला है जो अपना टर्नओवर गुजर के करके पूरा अपना टर्नओवर पूरा करके चले गए हैं। और जो गंदे नाले के ऊपर दुकानें थी उनका मजाक करते थे, ये सारे उनके मजाक करते थे। अल्लाह ताला ने हमें शाहिद असलम की सूरत में ऐसा एक फरिश्ता दिया है जिन्होंने अपना रात दिन एक करके, दोस्तों, रात दिन एक करके मेहनत करके, कोई किसी की खातिर 1 घंटा नहीं जागता। इस बंदे ने रात दिन एक करके अपने पैसे से पल्ले से पैसा लगा के और उनको मलकियत हुकूक में बना के दिए हैं, उनको उनकी किराए की पर्चियां बनवा के दिए हैं। जो 35 साल से बंदे परेशान थे, अल्लाह ने उनको सुख का सांस दिया है। यही इसकी बड़ापन है और इसकी टीम का सबसे बड़ापन यही है। अल्लाह ताला इसकी जिंदगी और उम्र दराज करे। हमें इस चीज से बड़ी खुशी हुई है कि इनका 35 साल का मामला शाहिद असलम ने हल किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और मुझे ये यकीन है मखालफिन जितना मर्जी जोर लगा लें, अल्लाह के फजल करम से मेरे रब ने चाहा तो छतरी ही कामयाब होगी इंशाअल्लाह। ये जितना मर्जी जोर लगाएं
हमें पता है, हमें भी सारी जिंदगी इस मार्केट में गुजारी है। वेरी गुड। कौन मेहनत करता है, किसने मेहनत की है? यार इसने अब तुम्हारा दर्द अपने सीने में लेकर गया है, तो इसकी आपने इसको कामयाब करना है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पंडाल में से शाहिद असलम से कौन कौन प्यार करता है, और वो हाथ खड़ा करके बताए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्यार और मोहब्बत का आपसे उस वक्त 21 तारीख को जब छतरी पे मोड़ लगाएंगे तब आपके प्यार का मजा आएगा, फिर उससे ज्यादा प्यार होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मेरे भाई मेजर साहब ने कहा कि हम इधर के रहने वाले हैं, ये शाहिद असलम के सारे बैकग्राउंड मैं भी जानता हूँ, मेरी भी उम्र यहाँ गुजरी है सारी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा इतना मेहनती है, ये सही हकदार है, ये सही हकदार है मार्केट की सदारत का। मैं आप सब दोस्तों से यही अपील करूंगा, अगर शाहिद असलम से प्यार है, 21 तारीख को आपका प्यार साबित होना चाहिए। किस सूरत में? और छतरी पे मोड़ लगाने पे आपका प्यार का पता चल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। और ये मेहनती आदमी, ये मेहनती शाहिद असलम आपका पूरा पूरा साथ देगा। अल्लाह ताला आपको सबको और मुझे अपनी पनाह में रखे। आखिर में एक छोटा सा है कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या कर लहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हम लोग आखिर में एक शेर, आखिर में एक शाहिद असलम, शाहिद असलम तकबीर ग्रुप। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, 21 तारीख को छतरी पे बोर्ड लगा के साबित करना है कि शाहिद असलम से हमें कितना प्यार है। अल्लाह। शाहिद असलम हर मामले में सबसे पहले जो वहाँ पहुँचते हैं हर मीटिंग में, तो ही इज़ द वन। शाहिद असलम, सलमान भट्ट साहब ये सबसे पहले आते हैं, और हम बहुत कम नशर व शात करते हैं। ख्वाजा अमर साहब के मिजाज में बहुत कम दिखलावा है, लेकिन ताजरों के मफाद के लिए यकीन जानिए कोई भी दिन खाली नहीं जाता कि जिसमें हम कोई कार्रवाई नहीं करते। महकमों से जाना, आपके यहाँ आपके इल्म में है, ये पार्किंग का जो किया गया काम, ये सिंगल बर्ड शाहिद असलम की काविश थी। इस सिलसिले में हम कई दफ़ा डीसी ऑफिस गए, पार्किंग वालों को यहाँ बुलाया, पार्किंग वालों की तरफ गए। पिछले दिनों एक मसला बर्पा किया था हम ही में से, लेकिन बेवकूफ़ी की इंतहा है। वो मसला था, आप सबके इल्म में है, वो हमने रेज़ किया कि किसी तरह हमें मलकियत मिल जाए, मदीना मार्केट की मलकियत। खुदा की कसम, मैंने ये मामला 1996 में जब मैं बोर्ड में था, मियाँ सतार साहब ने मुझे वो शामिल किया होता, तो मैंने ये नुक्ता उठाया था, क्योंकि हाजी मकसूद भट्ट साहब ने, मरहूम ने शालम आलमगीर मार्केट को मलकियत दिलवाई थी। वो पहले हम IDA के किराएदार थे, तो 30 ईयर जब आप किराएदार रहते हैं स्टेट के किसी में, तो एक हक है कि वो किराएदार जो है ना वो मलकियत उसको दे दी जाती है। हम इस मामले में सियासत का हो गए, ओहदेदारियाँ तो बड़ी ली, बड़े ओहदे सियासी ले लिए, लेकिन इस काम में ज़रा सी भी तवज्जो ना की। इंक्रोचमेंट करने में सरफरस्ती हुए, लेकिन मलकियत दिवाने में नहीं। अपनी 2 दुकानें बना ली, बकाया को नहीं। शाहिद असलम की वो साबित करके वहाँ उसका एक पैसे का भी मुफाद था, लेकिन जिस तरह जुनूनी वो हाई कोर्ट हाजिरियाँ बढ़ी, मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं थक गया, लेकिन इस बंदे ने कहा कि नहीं भट्ट साहब, ये काम मैंने करवाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह नेक नियति जब हो तो अल्लाह भी रास्ते साफ करता है। वो आपका काम हुआ, पार्किंग का काम हुआ, और अब हम ये जिम्मेदारी लेके चले वो आगे किराए लगाने के लिए। यहाँ आ गया कि मसला जब वो मुतल्लका को, जो हमारी साहब का बहन TMO थी, अब वो उसमें टैक्स कलेक्टर थी, तो उसको मैंने यहाँ बुलाने का कहा गया।
तो जब वो टाइम सेटल कर दिया तो उसको मुखालिफिन ने रुकवा दिया कि नहीं नहीं वो वहाँ नहीं जानी चाहिए। ये मैं सच्ची बातें आपको बता रहा हूँ। फिर कहा गया कि यार तो ये मसला सारी मार्केट का है, कोई ऐसा नहीं होगा कि शाहिद असलम का सब दुकानदारों का है। फिर उस सिलसिले में दूसरे ग्रुप ने कहा हाँ चले ठीक है, हम इकट्ठे अटेंड करेंगे, ये आप सबके इल्म में है। वो मामला हुआ। अब उस मामले को तखीरी जो हुई, ये यहाँ के वो जो आज सियासी रंग में चला जाएगा कि यहाँ के मीर जाफर मीर कासम इसको डिले कर रहे हैं, वगरना शाहिद असलम इंशाअल्लाह ताला ये हम मलकियत हम किराए का मामला इंशाअल्लाह हल करवा के रखें। ख्वाजा अमर साहब इस सिलसिले में 2 मीटिंगें कर चुकी हैं। ये तब्दीली ना हुई अगर तो इंशाअल्लाह ताला डीसी हमारे साथ कमिटेड है कि वो बिठाएगा, सारी कारपोरेशन को भी बिठाएगा और ये किराए का मसला भी हम हल करवाएंगे। लेकिन हमारा फोकस किराया कम करके मलकियत लेने का है। इंशाअल्लाह ताला मदीना मार्केट को मलकियत लेके देंगे। इसके अलावा ये जो काम है, ये काम इंतहाई मुख्तसर सा काम है, छोटा सा, कि जितने काम मेरा भाई लेके चला हुआ है, मेरा छोटा भाई, वो इससे भी बड़े बड़े हैं। ये तो मैंने आपको छोटे से बताए हैं और इसको कामयाब करवाना है। और जैसे कि मुझसे पहले भट्ट साहब ने भी कहा, राना साहब भी ने कहा कि छतरी का किरदार जो है वो सेव करना होता है, आपको बारिश से, आपको धूप से, आपको दूसरे मसाइल से। इंशाल्लाह मेरे भाई को कामयाब करवाएं। हम सब मिलके, पूरा बोर्ड इसके साथ है, हम सब मिलके एनक पूरा जो शालम मार्केट है उसके मसाइल हल करवाने में पेश हैं। लेकिन अवलियत मदीना मार्केट की जो मसाइल हैं, सारे मसाइल इंशाअल्लाह ताला शाहिद असलम के साथ मिलके हल करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमने ज़िंदगी ऐसे गुजारी है, ऐसे ही गुजारनी है इंशाअल्लाह। तो मैं दुआ करता हूँ कि इलेक्शन प्यार मोहब्बत से और मिलजुल कर लड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का काम है। उसके बाद मैं सब ताजर भाई जो जहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, जिनके वोट हैं ख़ास तौर पे, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ये देखें कि अगर आप किसी बंदे के पास काम जाता है तो आपका काम कौन करता है। अगर आप इस बात को समझते हैं, मैं समझता हूँ इस बात को कि शाहिद असलम एक मेहनती आदमी लड़का है और लोगों का काम भी करता है। कोई उसके पास चला जाए, वो उसके साथ मिलकर उस मसले को हल करने की कोशिश करता है। तो आप वोट डालने से पहले ये तो देख लें और याद कर लें और ध्यान करें कि ये जो बंदा जिसको हम वोट डाल रहे हैं, ये कल को हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा। अगर उसने पहले आपके काम शाहिद असलम में किए हैं तो मैं समझता हूँ फिर आपको जो वोट है ये छतरी को डालना चाहिए और इसको कामयाब करना चाहिए। मेरा अपना ख्याल भी है और मेरा तजुर्बा की शक्ल में मिलेगा। और मेरा ख्याल है, मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ शाहिद असलम की टीम को और शाहिद असलम को कि इंशाल्लाह जीत इनकी होगी, इनकी जीत होगी, हम सब की और आप सब की जीत होगी। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। रहमान व नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर।
बहुत ही काबिल एहतराम लीडरान शालमी, बहुत ही काबिल एहतराम लीडरान जनाब ख्वाजा आमिर साहब, मेरे भाई मलिक खालिद साहब, हमारे लीडर इनके लिए आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, जनाब शाहिद असलम साहब, जनाब राना निसार साहब, चौधरी शकील साहब, सलमान भट्ट साहब, उमर जवेद भट्ट साहब, इशफाक भट्ट साहब, हमारे साथी चौधरी वाजिद साहब, मलिक खालिद गुजर साहब, ज़ीशान सुहेल मलिक साहब, हाजी इशफाक साहब, राना मुजाहिद साहब, राना मुख्तार साहब, शाहिद असलम साहब जो कैंडिडेट है हमारे, शेख सैदुज़्ज़मान साहब, मेजर यासीन साहब और बहुत ही काबिल एहतराम तलाल भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ इस तकरीब में इसलिए हाज़िर हुए हैं कि हम अपने भाई मलिक शाहिद असलम साहब की उनकी कैंपेन में हिस्सा ले सकें ताकि वो भरपूर कामयाबी हासिल कर सकें। मैं इनकी जो भी मुख्तलिफ लीडरान ने जो तारीफ़ें की वो तो अपनी जगह मौजूद, वो लोकल लेवल पे, मार्केट के लेवल पे तो ये करते रहते हैं। मेरा इनसे जो ताल्लुक़ वो पिछले 3-4 साल से मुलाकात हुई है, लेकिन जब पिछले साल जो मामला FBR का आया, कस्टम का आया और कंटेनर्स जो 400-500 कंटेनर्स फंसे हुए थे, तो मलिक खालिद साहब और शाहिद असलम साहब और इनकी पूरी टीम ने, वो तो सिर्फ एक मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट का मसला नहीं था, लेकिन इन्होंने पूरे पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक मार्केटों का मसला हल करवाया और उसमें मेरा ख्याल है कोई 400-500 कंटेनर के करीब आप लोगों ने क्लियर करवाए और जिसमें करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू था वो इन्होंने ख़त्म करवाया और अपनी ही डिमांड के ऊपर वो क्लियर करवाए। तो मैं ये देख के कि इनकी जो काविशें हैं वो ना सिर्फ पूरी मार्केट के लिए बल्कि पूरे शहरमी के लिए, बल्कि मैं तो अब पिछले साल से बड़ा गर्विदा हो गया हूँ, ये पूरे पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक मार्केट्स के लिए काम करते हैं। तो इनके लिए भरपूर तालियां मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इनका तो इंतहाबी निशान है छतरी। छतरी प्रोटेक्शन देती है आपको हर चीज़ के लिए, मौसम की तब्दीली से, धूप से बचाती है, पानी से बचाती है और आपको प्रोटेक्ट करती है हर लिहाज से। तो आप छतरी को वोट दें और मलिक शाहिद असलम साहब को अपना सदर मुंतखब करें। वैसे तो मुझे एडवांस मुबारक कबूल करें, जितने माशाल्लाह आपके ताजर दोस्त मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट यहाँ मौजूद हैं, मेरा ख्याल है आप तो जीते हुए हैं। तो एडवांस मुबारक आप सबको और तमाम काबिल एहतराम दोस्तों को और लीडरान को जो यहाँ बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे स्टेज पे बैठे मेरे लीडरान, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, तमाम को मैं खुशामदीद कहता हूँ। ये गले की खराबी भी आज लगता है बैरूनी साजिश है। और एक शेर के साथ आगाज करूंगा कि अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहतरम दोस्तों, आज इलेक्शन का मौका है और इलेक्शन नाम है इख्तियार का। आपने ये इख्तियार उसको देना है जो कि आपकी नुमाइंदगी का हक अदा कर सके, जो आपके मसाइल के लिए हल के लिए दिल में जज्बा रखता हो। उसको नहीं देना जो आज अपने मुंह मिलाते, अपने चाचे, अपने मामू बता रहे हैं आपको। आज सब रिश्तेदार पीछे से बाहर निकल आए हैं अपने रिश्तेदारियां बताने के लिए आपको।
माजी गवाह है कि मलक मुनीर चौधरी जमील की क़ियादत में हमेशा मुशावरत के कानून पे हमने इसको स्टार्ट किया था। आज इस मौके पे भी आज के दिन तक हमारे ग्रुप में कोई वन मैन शो नहीं है। आज भी तमाम फैसले मुशावरत से किए जाते हैं, हाँ हमारा मेंबर छोटा है या बड़ा है। चौधरी जमील साहब ने मलक मुनीर साहब ने एक लेसन दिया था, एक टीचिंग दी थी हमें कि वी आर इक्वल, हम सब एक हैं, बराबर हैं। जितनी मेरी मुशावरत के वोट की वैल्यू है, किसी दुकानदार के वोट की मुशावरत की वैल्यू वही है। यही वजह है कि आज ये सारे काम, ये जो एक लंबी फहरिस्त आपको दी है, ये सब मुशावरत के फैसलों का नतीजा है। और ये कोई छोटी लिस्ट नहीं है। माशाल्लाह 3 साल में तकबीर ग्रुप की कारकर्दगी आप दोस्तों के सामने है। आपको ये पम्फलेट दे दिया गया है, अगर पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आप दोस्तों की दुकानों में पहुंच गया है। लेकिन मैं बड़े वसूख के साथ एक बात, एक चैलेंज के तौर पे आपको करना चाहता हूँ कि अगर माजी के कामों में जो हमने तफसील दी है, अगर उसमें 1 डोट भी कम है तो आज खड़ा हूँ इस पंडाल में, मुंह पे खड़े हो गए कह दे मेरे। ये तो तकबीर ग्रुप का किरदार था जो मैंने आपको बताया, लेकिन हमारे यहाँ पे बाजार में कुछ किरदार दूसरी तरफ भी चल रहे हैं और आपने उनकी लैंग्वेज भी सुनी, उनकी तू तरा भी सुनी, उनकी वो ग्वाल मंडी की लैंग्वेज भी सुनी स्टेजों पे। लेकिन मैं उनको तंबीह करूँगा कि यार कुछ ख्याल करें। 17 साल की दोस्ती है और आज आप तू तरह पे आ गए हैं, लेकिन मुझे दुख है इस चीज़ का कि वो उन चीज़ों पे बहस कर रहे हैं। डेली उन चीज़ों पे बहस हो रही है कि जो कि जिनका सिरे से वजूद ही कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं समझता था कि मेरे ये सादा लो दोस्त, मैं समझता था कि शायद इनको लिखना नहीं आता, क्योंकि इनके पम्फलेट, इनकी तमाम इबारतें कहीं और से लिख के आ रही है। कोई और है पीछे जो इनके पेपर भी लिख रहा है, पम्फलेट भी लिख रहा है, और यहाँ तक कि कंप्यूटर और फोन भी एक ही इस्तेमाल हो रहा है, वो भी 2 नहीं करते। और मैं ये कल देख के बड़ा हैरान हूँ कि खाली लिखना नहीं आता, उनको पढ़ना भी नहीं आता। क्योंकि जो हमारे मुंसफीन ने, हमारे इलेक्शन कमीशन ने जो असूल, जो कानून ज़ाब्ते इलेक्शन के लिए बनाए हैं, इसमें हम बतौर कैंडिडेट वहाँ पे दाखिल भी नहीं हो सकते उन मुंसफों के असूलों में। वहाँ पे असूल जो लिखे गए हैं, डेली उन्हीं असूलों पे बहस करते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने लिखा कि जो दुकान 6 माह से कारोबार कर रही है उसका वोट बनेगा, और ये डेली कोई ना कोई वोट का वहाँ पे फट्टा डाल के बैठ जाते हैं कि इसका वोट नहीं बनाया, उसका वोट नहीं बनाया। मेरे मुंसफीन बैठे हैं, ये मुझे बताएं, मैं एक दफ़ा भी किसी वोट के लिए या कटवाने के लिए या बनवाने के लिए इनके पास गया? मैं इनके पास नहीं गया, क्योंकि मुझे अपने मुतय्यन किए हुए मुंसफीन पे इत्मीनान है। ये डेली अपने मुंसफीन से जाके लड़ते थे, डेली उनके साथ जाके उनकी बेइज्जती करते थे, लेकिन मैं कहता हूँ ये उनका किरदार है। और नंबर 2, एक किरदार और भी है हमारे बाजार में। एक किरदार है
जो कि पीछे बैठ के, कभी फ्रंट में नहीं आते, पीछे बैठ के चालें, साजिशें, नफाक पैदा करना, मैं कहता हूँ वो बुजुर्ग शख्सियत है। फिर हमें कहते हैं कि जी आप बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। मैं कहता हूँ कि बुजुर्ग अपनी इज्जत खुद नहीं करवाते। बात यह है कि अगर आप वहाँ पे किंग मेकर बन के अंदर बैठे हुए हैं और अगर आपको इतना शौक है तो आए अपने कागजात जमा करवाएं यहाँ पे। कभी किसी मोड़े को खड़ा करते हैं, कभी किसी मोड़े को खड़ा करते हैं। आप मोड़े छोड़े, खुद मैदान में आए, मर्द बने और यहाँ पे आके फेस करें लोगों को, ताकि आपको पता चले कि इज्जत और बेइज्जती के मेयार क्या होते हैं। पीछे बैठ के गेमें खेलना, पीछे बैठ के बाजार में तकसीम पैदा करना, बाजार में नफाक पैदा करना, ये कोई इंसानियत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे काम भी हुए हैं जहाँ पे फैमिलियों में, आपस में, रिश्तेदारियों में दरारें पड़ गई हैं। और जब तक हमारे वो बुजुर्ग शख्सियत तौबा नहीं करते या उनको हिदायत नहीं मिलती, हमारे बाजार में अमन सुकून नहीं हो सकता। और मैं उनके लिए हिदायत का तलबगार हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे कि वो अपने पैसे अपने ऊपर खर्च कर सके। आज मैं देख रहा था कि बाजार में हाजी खाला साहब के बैनर वो तीसरी शख्सियत लगवा रही है। वो तीसरी शख्सियत आज बैनर लगा रही है किसी के, खुद उसको अपनी तस्वीर लगाने की भी अपने पैसों के साथ तौफीक ही नहीं है। चाहे तेरी जीत इंशाल्लाह, 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 चाहे तेरी जीत इंशाल्लाह, चाहे तेरी जीत इंशाल्लाह, चाहे तेरी जीत इंशाल्लाह, चाहे तेरी जीत इंशाल्लाह। तो जब तक ऐसे किरदार मदीना मार्केट में रहेंगे, ये तकसीमें जो आज दोस्तों में हुई हैं ये पैदा होती रहेंगी, क्योंकि शैतान अपने काम से बाज नहीं आता। और नंबर 2, अब मैं अपने पॉइंट की तरफ आऊँगा। तकबीर ग्रुप का जो मंशूर है आपको पेश कर दिया गया है, माजी आपके सामने है। मंशूर जो मुस्तकबिल में हम लोग काम करने जा रहे हैं, इनकी तादाद 11 है हमारे पास। अगर इससे ज़्यादा कोई मसाइल हो वो आप हमें कहा कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी यूनियन पूरी जिद्दोजहद के साथ, पूरे मन के साथ आपके मसाइल को हल करेगी। और देखें आज जो हमने मंशूर पेश किया है ये जुबानी कलामी बातें यहाँ पे नहीं कर रहे, खाली इलेक्शन जीतने के लिए झूठे दावे नहीं कर रहे। आपको लिख के ये मंशूर पूरी मार्केट में दिया है ताकि सनद रहे। और आखिर में एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि हवाओं से कहो जो खुद को आजमाती हैं, सो चिराग बुझाती हैं। ये हवाएं सो चिराग बुझाती हैं, एक जला के दिखाएं। आप दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। 21 मई को छतरी पे मोहर लगा के तमाम साजिशों को, तमाम मुनाफिकतों को
तमाम शरणंगेजियों को इसी मार्केट में दफन करना है। शाहिद असलम, शाहिद असलम यार, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, एक बात आपको माननी पड़ेगी। जो आज इन्होंने हमें दिखाया है, अल्लाह ताला इसको इसी तरह कायम और दायम रखे और ये अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ मौजूद हैं। हम दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के आप इतनी रात तक यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप सबका आमिर नासिर हो और इस तकबीर ग्रुप को कामयाबियाँ अता करे। मैं दुआ दूँगा सब दोस्तों के लिए कि अल्लाह ताला आपको हाथ और सच का साथ देने की तौफीक अता करे और इस पर कायम रहने की तौफीक अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, DNN न्यूज़, लाहौर।